तो अपना अगला 5 स्टार है वॉन विलब्रैंड फैक्टर डिसीज़। ओके, वॉन विलब्रैंड डिजीज जो भी उड़ता था। तो वॉन विलब्रैंड एक्चुअली है क्या कि एक फैक्टर होता है जो क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है। अब ऑब्वियसली डिजीज़ से पता चल गया होगा कि ये है नहीं, तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा और क्यों नहीं है। क्योंकि देयर इज़ सम जेनेटिक डिफेक्ट, राइट। सो ड्यू टू इनहेरिटेड एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स देयर इज़ आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इट, और है लेकिन डिफेक्टिव है, काम नहीं करता, राइट। सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज़। अब आ जाते हैं कि वो है क्या। तो ये जो वॉन विलब्रैंड फैक्टर है ये एंडोथीलियल सेल्स, मतलब ये ब्लड वेसल है मान लो, इसके एंडोथीलियल सेल्स में वो वॉन विलब्रैंड फैक्टर रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये अंदर रहता है। अगर मान लो कोई इंजरी हुआ तभी ये बाहर आएगा, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ये अंदर छुप के रहता है। जब कोई इंजरी होता है ये बाहर आ जाता है, और ये क्या करता है, प्लेटलेट लोगों को बुलाता है कि हाँ इधर देखो, इधर इंजरी हुआ है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाओ ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से नहीं है तो क्या होगा। एंड इसका एक और काम है कि ये फैक्टर 8 को थोड़ा एनहेंस करता है। एग्जैक्टली क्या करता है वो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों का कुछ रिलेशन है बहुत ज़्यादा, जो कि हम बाद में भी देखेंगे। बस इसका एसोसिएशन है फैक्टर 8 से, इतना ही याद रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इसके 3 टाइप हैं। तो वी नो दैट इसका एटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक है। सो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इट इज़, तो 3 चीज़ें हो सकते हैं। या तो जेनेटिक डिफेक्ट ऐसा है कि इसका नंबर ही कम है, मतलब वॉन विलब्रैंड फैक्टर ठीक है, उसका फंक्शन ठीक है, लेकिन कम है, उनका नंबर बहुत कम है। सो इट इज़ टाइप 1 वॉन विलब्रैंड डिसीज़। अगर टाइप 2 है, मतलब टाइप 2 में क्या होता है, वो है तो नंबर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम नहीं करते। सो दीज आर डिफेक्टिव वॉन विलब्रैंड फैक्टर। सो दैट इज़ टाइप 2। टाइप 3 में है ही नहीं मतलब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब बना ही नहीं, ठीक है, दैट इज़ टाइप 3 ऑफ इट। तो अब ऐसे केसेस में इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सो अब यहाँ पे इंजरी हो गया ब्लड वेसल्स में और वॉन विलब्रैंड फैक्टर नहीं है, तो प्लेटलेट जमा ही नहीं होगा। प्लेटलेट जमा नहीं होगा तो ब्लीडिंग ही होता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सो सेम ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, एपिस्टेसिस देखोगे, जिंजाइवल ब्लीडिंग देखोगे, एंड मेनोरेजिया देखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ईजी ब्रूजिंग, मतलब कहीं पे भी अगर लग जाए तो अच्छा, मतलब खून निकल जाएगा उसको, मतलब आसानी से खून निकल जाएगा, ठीक है। सो लैब में क्या देखोगे कि ब्लीडिंग टाइम तुम्हारा बढ़ गया होगा, और हम जो वॉन विलब्रैंड फैक्टर है उसको हम लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक एंटीजन होता है वही वॉन विलब्रैंड फैक्टर एंटीजन करके, तो उसको वही लैब में कुछ इधर उधर करके हम देखेंगे तो वो भी कम ही आएगा, ठीक है। दैट एंटीजन ऑल्सो रिड्यूसेस, एंड फैक्टर 8 ऑल्सो, यहाँ पे मैं बोला ना उसका फैक्टर 8 से कुछ लेना देना है, तो वो भी कम हो जाता है, तो ये भी कम हो जाता है। दैट्स इट।